हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग मतलब क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे। मतलब कि इस सेशन में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, मतलब कि इसका बेसिक तो आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, लेकिन तब पर भी थोड़ा सा मतलब कि बता देते हैं। जैसे मान के चलिए कि थोड़ा सा कि जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज में है। ठीक है, कैसे समझेंगे? जिस इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस ये तो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म a1। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे। जैसे 4 में से 2 गया तो मतलब कि ये a2 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1। तो क्या हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। किसी भी दो टर्म प्रीवियस टर्म में से मतलब इसको नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटा देंगे, अगर सेम डिफरेंस आ गया तो क्या है, ये सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, इतना तो आता ही होगा। जैसे 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। तो ये क्या है, सीरीज में क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, एपी का मतलब कि जनरल फॉर्म क्या होता है कि अगर एपी कोई भी मतलब इस एपी को हम अगर फॉर्म करेंगे तो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, सेकंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस 2d और फोर्थ मतलब थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। ऐसे ही मतलब कि चलते जाएगा, एपी मतलब कि फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो टर्म के बारे में कहेगा निकालने के लिए तो ए प्लस 2, जैसे थर्ड टर्म कहेगा तो ए प्लस 2d मतलब एक कम कर देंगे। जैसे फोर्थ टर्म कहेगा निकालने के तो ए प्लस 3d मतलब एक कम कर देंगे। फिफ्थ टर्म कहेगा ए प्लस 4d मतलब एक कम कर देंगे, 4d हो जाएगा अगर फिफ्थ टर्म का है तो निकालने के लिए। ठीक है, आगे समझेंगे ये क्यों होता है, मतलब कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.2 में। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। पहले मतलब कि क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मतलब कि सो लैंग्वेज बेस है, तो यहाँ पे मतलब कि सो वो सिंपल ही क्वेश्चन था, उसको मतलब कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि एपी का फर्स्ट 4 टर्म लिखा हुआ है जिसमें से ए दे दिया है और डी दे दिया है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट 4 टर्म लिखते हैं। तो एपी एपी बराबर मतलब कि फर्स्ट 4 टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होता है ए कॉमा, सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस 3d। ठीक है, हम जैसे जैसे है वैसे पुट कर देंगे। ए की जगह पे पुट कर देंगे 10 कॉमा, ए की जगह पर 10 और डी की जगह पर भी 10, तो 10 प्लस 10 फिर कॉमा, ए की जगह पर 10 प्लस 2 इंटू 10। ठीक है, फिर ए की जगह पे 10 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 10। ठीक है, ऐसे में एपी फॉर्म हो जाएगा 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20, फिर 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30 और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 40। तो फर्स्ट 4 टर्म मतलब क्या निकल गया 10, 20, 30 और 40 एपी बराबर, यही निकालना था, हो गया आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मतलब कि इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड देखेंगे। इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म मतलब कि इसको लिखना है। ठीक है, तो ए दे दिया है और डी दे दिया है 0। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहले एपी का जनरल टर्म जो होता है 4 टर्म का, ये लिख लेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक है, फर्स्ट में मतलब कि ए बराबर क्या दिया -2, तो -2 पुट कर देंगे कॉमा, फिर ए की जगह पे क्या दिया -2, डी की जगह पे क्या है 0, तो प्लस 0 हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म में क्या है ए की जगह पे -2, तो -2 और प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। फिर ए की जगह पे क्या करेंगे -2 और प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, तो डी तो 0 है तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2, तो एपी मतलब कि 4 टर्म क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए बराबर दिया है डी बराबर -3 है, तो वही जनरल टर्म लिख लेंगे और मतलब क्या करेंगे एपी में मतलब कि इसको बना लेंगे। इसको मतलब कि आप लोग मतलब कि कीजिएगा। ठीक है, फिर इसी का मतलब कि सेकंड का 4 नंबर क्वेश्चन में भी मतलब क्या करें, ए बराबर -1 है, डी बराबर हाफ है, तो इसको भी मतलब क्या करना है कि 4 टर्म मतलब कि इसको बना लेना है। ठीक है, मतलब ये भी मतलब कि होमवर्क में आप लोग कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में मतलब क्या करना है कि ए बराबर -1.25 है और डी बराबर -0.25 है। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉइंट में, तो चलिए इसको हम करके दिखा देते हैं। पहले एपी का 4 टर्म लिख लेंगे। क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म हो गया। ए की जगह क्या पुट करेंगे -1.25, फिर सेकंड टर्म में क्या है ए प्लस डी, तो -1.25 प्लस डी कितना है -0.25 है। ठीक है, तो -0.25 हो गया। फिर थर्ड टर्म में क्या करेंगे, ए की जगह पर क्या है -1.25 प्लस 2 इंटू डी मतलब -0.25। ठीक है, फिर फोर्थ टर्म में मतलब क्या है ए प्लस 3d, तो ए की जगह पे क्या पुट करेंगे यहाँ पे -1.25 और प्लस 3 इंटू डी, तो 3 इंटू डी क्या है -0.25। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा -1.25 कॉमा और -0.25 है और -1.25 है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 है तो 50 हो जाएगा, तो -1.50 हो जाएगा सेकंड टर्म। फिर थर्ड टर्म क्या है -1.25 है प्लस 2 इंटू -0.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 25 हो जाएगा 50, तो 0.50 माइनस में ही आएगा, -1.25 है तो दोनों माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1.75। ठीक है, थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगा 3 इंटू 25, तो 75, तो 0.75 अब -1.25, तो क्या हो जाएगा प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो फोर्थ टर्म मतलब निकल गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ।
फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं A1 कहते हैं, सेकंड टर्म को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, तो AP निकल गया। ठीक है, तो मतलब कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में मतलब कि फर्स्ट 4 टर्म निकालना था, ये हो गया। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, आप लोग मन तक बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मतलब करा है इसमें निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म तो पता ही है 3 है, A बराबर 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3, तो क्या हो जाएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या निकल गया -2 हो गया ये। फिर इसमें भी मतलब किसी क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड में मतलब क्या करा है कि सो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है -5 है, तो A बराबर -5, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? किसी भी टर्म में से मतलब क्या करेंगे? घटा देंगे, सेम ही आएगा। इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, तो A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा -1, माइनस करना है। ठीक है, -5 को, ये हमेशा याद रखेंगे बच्चे। प्रॉब्लम कहाँ पे करते हैं कि जैसे A2 माइनस A1 है तो -1 तो लिख देते हैं, अब माइनस करते हैं, लेकिन -5 घटाना है ना, तो ब्रैकेट में ना लिख के मतलब बस 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें गलती हो जाता है। इसको खोलेंगे ब्रैकेट का -1 माइनस माइनस प्लस 5, तो बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल जाएगा? इस CP का 4। ठीक है, अगर इसमें से भी इसको घटा दे तो 4 आता है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, सब क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड देखते हैं। थर्ड मतलब क्या है कि ये आप लोग के लिए मतलब क्या होमवर्क है। ठीक है, चलिए फोर्थ मतलब बता देते हैं, मतलब क्या है डेसिमल में, पॉइंट में था क्या है। फर्स्ट टर्म तो निकल जाएगा 0.6, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि A2 माइनस A1। ठीक है, तो 1.7 माइनस 0.6, तो क्या हो जाएगा? 7 में से 6 जाएगा तो 1, ये 1 बन जाएगा, पॉइंट है, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया? 1.1। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलिए अब मतलब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब तो इस एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 मतलब लास्ट मतलब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 15-16 तो क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मतलब क्या करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब कि ये जो दिया हुआ है इसमें चेक करना है कि एपी है कि नहीं। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सो निकालना है, एंड राइट 3 मोर टर्म, और 3 टर्म मतलब कि और एक्स्ट्रा करके निकालना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 टर्म दे दिया तो 3 टर्म और निकालना, मतलब कि 7 टर्म तक निकालना है। ठीक है, तो पहले चलिए चेक कर देंगे ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? तो फर्स्ट में चेक करेंगे, जैसे 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 2 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर सेम निकल गया तो क्या हो जाएगा? सेम है। ठीक है, तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे? A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो A2 कितना है? 4 है, में से 2 घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? 2। और सेकंड मतलब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो आपको कि A3 में से A2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो A3 कितना है? 8, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। तो इसका कॉमन डिफरेंस आया 2, इसका कॉमन डिफरेंस आया 4, तो कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो क्या है? ये AP में है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, चलिए अब सेकंड मतलब कि क्वेश्चन देखते हैं कि इसको चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर से A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो A2 कितना है? 5/2 माइनस 2, तो कितना निकल जाएगा? 12 सेम हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर मतलब कि A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना? 3 में से 5/2, तो 3 माइनस 5/2, इसको भी एलसीएम लेंगे तो कितना निकल जाएगा? 3 2 6 माइनस 5/2, कितना निकल गया? 1/2। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है? 3/2, इसका क्या है? 1/2, तो ये भी क्या है? एपी में नहीं है, तो यहाँ भी मतलब क्या लिख देंगे कि दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन को चेक किया तो एपी आया ही नहीं, तो ना कॉम मतलब कि सो राइट 3 मोर टर्म इसमें लिखना ही नहीं है। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस में क्या करेंगे? A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? -3.2 में से माइनस कर देंगे -1.2 को, तो -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1.2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? -3.2 प्लस 1.2 है, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2, 2 माइनस का से निकल जाएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया? -2। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो A3 क्या है यहाँ पे? -5.2, फिर माइनस करना है -3.2 को। ठीक है, तो -5.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3.2, तो -5.2 में से 3.2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, -2। तो इसका कॉमन डिफरेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये एपी में है। जब ये सीरीज मतलब कि एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म और क्या करना है? लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म मतलब कैसे निकलेंगे? जैसे 1 2 3 4 टर्म है, तो फिफ्थ टर्म निकला है, तो हम पीछे ही मतलब बताए थे कि फिफ्थ टर्म निकलने के लिए क्या करेंगे? A5 निकालने के लिए A+4D। ठीक है, तो A+4D मतलब कि यहाँ से क्या निकल जाएगा? ए कितना है? -1.2, तो -1.2 प्लस 4 इंटू डी कितना निकला इसका कॉमन डिफरेंस? -2, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? -1.2, 4 2 8, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो 8, 8 में से -1 दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और 9, तो -9.2। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म निकाल लिए, अब 6 और 7 टर्म निकालेंगे, तो A6 कितना हो जाएगा? A+5D। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे? -1.2 प्लस 5 इंटू डी कितना है? -2। ठीक है,
तो यहाँ से क्या निकल जाएगा -1.2 और 5 टू 10 तो -10, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 10 1 11 तो -11.2। अब मतलब कि A7 निकालेंगे तो A7 कितना निकल जाएगा A+6D, तो ये कितना है -1.2 तो -1.2 पुट कर देंगे प्लस 6 इंटू डी कितना है मतलब कि -2 है तो -2 यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो -1.2 6 टू 12 तो -12 तो कितना निकल गया 12 13.2 तो -13.2, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाल लिया, तो यहाँ पे मतलब कि ये क्या है 80 में है और नेक्स्ट 3 टर्म इक्वल टू कितना हो गया 9.2 तो -9.2 कॉमा -11.2 कॉमा -13.2, मतलब ये तीनों टर्म क्या आ जाएगा इसके मतलब कि बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है, मतलब कि पूरी जगह मतलब कि यहाँ पे आ गया 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, बताते हैं कि ये 80 में है कि नहीं। अगर 80 में है तो नेक्स्ट मतलब कि जो 3 मोर टर्म और कैसे मतलब कि लिखेंगे, जैसे मतलब कि ये बताया ना क्वेश्चन बनाया ना, इसे मतलब बनाएंगे, चेक करेंगे। जैसे ये रूट में तो देख लेते हैं, ठीक है। पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं। तो क्या करेंगे A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो A2 कितना है 3 प्लस √2 में से सब्ट्रैक्ट करना है A1 को, A1 कितना है 3 है तो +3 या -3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया √2, ठीक है। अब मतलब कि फिर से कॉमन डिफरेंस मतलब क्या निकालेंगे, एक और चेक कर लेंगे A3 में से A2 को घटा के क्या निकलेगा A3 कितना ये है 3 प्लस 2√2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे मतलब क्या इसको, तो -3 ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा -√2, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, 2√2 में से -√2 जाएगा तो कितना बचेगा 1√2 बचेगा, तो ये भी क्या आएगा √2 आ गया। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस √2 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है √2 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म मतलब कि फिर क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म दिया है तो A5 निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे निकाले थे A5 कितना हो जाएगा A+4D, तो ये कितना है 3 प्लस 4 इंटू डी कितना निकला √2 तो √2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 प्लस 4 √2, 5th टर्म निकल गया। अब 6 टर्म निकालेंगे तो A6 कितना हो जाएगा A+5D, ये कितना है 3 है प्लस 5 इंटू डी कितना निकाले थे √2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 प्लस 5√2, तो A7 मतलब कि निकालेंगे तो A7 बराबर कितना हो जाएगा A+6D, तो ये कितना है 3 6 इंटू डी कितना निकालते हैं √2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 प्लस 6√2। तो नेक्स्ट मतलब कि 3 मोर टर्म क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ लिख देंगे 3 प्लस 4√2 कॉमा 3 प्लस 5√2 कॉमा 3 प्लस 6√2, ठीक है बन गया। ये क्वेश्चन पॉइंट वाला है, सो मतलब क्या करिएगा 6 नंबर क्वेश्चन जो ये वाला है बीच में वो आप लोग मतलब कि क्या करिएगा होमवर्क में बना लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर भी क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, ये भी बना लीजिएगा। 8 नंबर भी आप लोग मतलब कि बना लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इधर 9 नंबर भी क्वेश्चन मतलब कि सिंपल है, ये भी चेक करके बना लीजिएगा। 10 नंबर चेक करके देख लेते हैं मतलब कि इसमें क्या है कि मतलब कि कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेंगे। सी डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 2A माइनस A, तो बराबर क्या निकल गया A। फिर एक और चेक कर लेंगे A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A3 कितना है 3 है, 3A में से 2A जाएगा तो क्या बचेगा A, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है A है। तो 5th टर्म निकालेंगे, तो 5th टर्म मतलब कि कैसे निकालते हैं यहाँ पे निकालते हैं A5 की तो क्या निकलता है A+4D, A+4D कितना हो जाएगा A कितना है A +4D 4 इंटू डी कॉमन डिफरेंस यही निकला था, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से A प्लस 4A में A जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5A, ठीक है। 4A में अगर A जोड़ दिया तो क्या हो गया 5 है। तो नेक्स्ट मतलब 3 मोर टर्म जो निकालना था तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 5th टर्म 5 है। अब देखो ये सीरीज में है 6 टर्म निकालेंगे तो क्या निकलेगा 6 है, 7 टर्म निकालेंगे तो क्या निकलेगा 7 है, मतलब बन गया। नेक्स्ट 3 टर्म भी मतलब क्या करें निकाल लिए। अगर AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, अगर AP में नहीं है तो मतलब क्या करें दिस इज नॉट एन AP। जैसे मान के चलिए कि ये क्वेश्चन है 12 नंबर, ठीक है, ये होमवर्क में है, रूट वाला एक बताए थे ऊपर, ये आप लोग बना लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं मतलब कि 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में मतलब क्या करें इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3 का स्क्वायर मतलब 9, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना निकल गया 8, ठीक है। फिर एक और कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे A3 में से A2 को, ये नहीं कि A3 में से A2 को ही घटाना है, A4 में से A3 को भी घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे A4 में से A3 को घटा दे, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस A3 है 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 8 है, इसका कॉमन डिफरेंस है 24, तो ये मतलब क्या है AP में है ही नहीं, तो नेक्स्ट मतलब थीटा निकालना ही नहीं, ठीक है। तो बस हो गया ये मतलब कि सिंपल क्वेश्चन सब था 5.1 में, मतलब कि खत्म हो गया। जो होमवर्क में दिया उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, मतलब कि तो बन जाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मतलब एक बार देख लीजिएगा। अब 5.2 में मतलब कि बताएंगे मतलब कि कैसा कैसा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है 5.2 में, मतलब कि फॉर्मूला पे बनेगा तो करेंगे। अगर ये वीडियो मतलब अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए।